अरे बच्चों, आज का लेक्चर सबक नंबर 3 प्रस्थान की शहजादी का खुलासा हम रीडिंग करेंगे। शहजादी भी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थीं। शहर के बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। सब उन्हें सरांकों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। काल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहान बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत थी, न दिन को चैन नसीब था। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। इस ज़माने में दूसरी शादी करना ऐप समझा जाता था। मुगलानी का पेशा अख्तियार कर लिया, अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई। खूब कमाया, हज़ारों रुपया नाम में लिए, मगर रखना ना जाना। खुदा की बेनियाजी को भूल गई। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा दे गईं तो आंखें खुलीं। दूसरों के सहारे ज़िंदगी के दिन पूरे करने पड़े। अब हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी। सुई का नाका मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके दिखाया था। सुबह नमाज पढ़कर बस बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें करती, ईशा की नमाज से फारग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। बच्चे ऐसे गर्वदीदा हुए कि दिन रात सिदानी बी के पास बैठे रहते। एक दिन सर्दियों की रात थी। किसी ने पूछा, सिदानी जी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था। सिदानी ने कहा कि हाँ, सच है, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने भी मुझे बुलाया है। पहली दफ़ा तो मुझे धोखे में ले गए। जब भेद खुला तो बहुत खौफजदा हुई। मीर साहब की बीवी ने कहा, क्या कुछ हमें भी वहाँ का हाल सुनाओ। सिदानी कहने लगी कि मैं परस्तान के शहजादी के जोड़े टांगने गई थी। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सिदानी जी यहीं रह जाओ, दुनिया में तुम्हारा कौन है, मगर मैं ना मानी। सिदानी भी ने बताया कि बेगम साहबा, ये वो दिन थे कि जब नवाब आजम उद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। मारा मारा जोड़े सिल रहे थे। दिन को काम करती, शाम को घर चली जाती। नहाए हुए कि कई इतने दिन हो गए थे। मामा ने बूंद पुलाव बनवाया, इतने में झटपटा हो गया। पुलाव दम पर था। किसी ने आवाज़ दी, सिदानी जी को सरकार ने याद किया है, पैनस भेजी है, फौरन आने का कहा है। नवाब साहब का महल ज़्यादा दूर ना था। जब देर होगी, परेशान हुई, बदन में सनसानियाँ आने लगी, हाथ पांव ठंडे होने गए। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इनमें से पूछ लिया, कम वक्त हो, मुँह से तो फटो, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सिदानी जी खफा क्यों होती हैं? बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दाम में महलात दिखाई दिए। मुंह बाहर निकाल कर देखा कि एक बेचा की शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी अपने आप ही चली जाती थी। मैंने ललकार कहा कि तू कौन है, जिन या भूत? मैं सिदानी हूँ, तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मगर उसने कहा, सिदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह शहीदों को मानते हैं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ कर परी के साथ चल पड़ी। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। गोरे रंग, बूटा सा कद, जर बरक कपड़े पहने परियां चहक रही थीं। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं। किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा आज तक नज़र से ना गुजरा था। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की बैठी थी। उसकी उम्र 14-15 साल थी। जैसे चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद था। जुल्फें खुली हुई। मैं आगे बढ़ी। बादशाह और उसके सारे दरबारी खड़े थे। बादशाह फरमाने लगे, सैदानी भी, तुम जानती हो कि हमारे यहाँ तुम्हारी ज़ात सैयद कितनी इज्जत है। मैंने दिल में शुक्र अदा किया, ये लोग मुसलमान हैं। इतने में खाने के खों उतरने लगे। खासा चुना गया। खाना क्या था, खुदा की कुदरत का करिश्मा था। बेगम मुस्कुरा कर बोली, सैदानी जी, देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? प्रस्थान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ। जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम साहिबा इधर उधर जो फल तोड़कर मुंह में रखा। क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बूंद पुलाव खाया ना होगा। पान ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मधुर, ऐसा सफ़ेद पानी तो ना था। ना जाने क्या चीज़ थी। साथ ही पान का ख्याल भी आया। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि सरदान में रखी हुई गिलोरी गले में आ गई हो। खाने के बाद मर्द परी ने हुक्म दिया कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ और थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा को नारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बादशाह की बेगम बोली, लो भी सैदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। मैंने कहा, सुबह हो लेने दो। वो हंसकर बोली, सैदानी भी, प्रस्थान में दिन होता है ना रात होती है, एक ही मौसम हर वक्त रहता है। हमारा मशगला आठों पैर सैर सपाटे है। पहले ही
जोड़े में बाबा हो गई। शहजादी का चेहरा खुल उठा। वहाँ दिनों का हिसाब ना था। अगर यहाँ इतना काम करती खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसा में सारी परियां खास और वह शहजादी मुझसे मोहब्बत करने लगी। आखिर जब सारा काम खत्म हो गया तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी। सरकार को शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी को रुख्सत दीजिए। बेगम साहिबा बोली कि हमारा जी चाहता है कि तुम शहजादी की शादी देख कर जाओ। मैंने जाने की जिद की। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तोहफे देकर और पैलेस में बिठाकर रुख्सत किया। कुछ कंकर और पत्थर तोहफे में दिए गए। मैंने एक एक करके पर्दे की झड़ी में से फेंकने शुरू कर दिए। घर पहुंची तो कुछ बच गए थे, जिन्हें मैं कंकर समझ रही थी। वो जवाहरात निकले, बड़े बड़े तो सब मैंने फेंक दिए थे। 2-4 नन्हे मुन्ने से बाकी बचे थे। सर पीट लिया, लेकिन आप पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। घर में जो पहुंची तो बूंद पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था।